नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स गणित मंजरी का हम कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। अभी हम चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं और उसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। और उसमें हमने देखा कि कैसे हम ग्रोथ और डीके, अभी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि ग्रोथ और डीके लीनियर कैसे होते हैं। ठीक है, कैसे कोई वैल्यू कोई क्वांटिटी लीनियरली वेरी कर सकती है, इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, जिसको हमने लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके कहा। ठीक है, इसी को समझने के लिए हमने लीनियर रिलेशनशिप की बात की। हम दो वेरिएबल को एक्स और वाई को उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं और अगर रिलेशनशिप वहां पर लीनियर है तो कैसे वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा या कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होगा, ये हमने देखा। हमने ए और बी, अगर हम किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की हमने बात की। ये सारा कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं, नया टॉपिक हमारे पास में है 2.6 विजुअलाइजिंग द लीनियर रिलेशनशिप। तो उसको समझना, उसको देखना कि कैसे आप ग्राफिकली उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम अब देखने वाले हैं। तो हम एनसीईआरटी की तरफ पहुंचते हैं और एनसीईआरटी में लिखा है, एज वी सीन इन मेनी एग्जांपल इन दिस चैप्टर द लीनियर पैटर्न और द रिलेशनशिप कैन एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हमने ये देखा है कि लीनियर पैटर्न जो होता है, जो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है या कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता है, कॉन्स्टेंट रेट से, मतलब हर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो इंक्रीमेंट है वो फिक्स है, इक्वल इंक्रीमेंट है, तो उसको हम एक लीनियर इक्वेशन, एक y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी शैल लर्न टू प्लॉट सच इक्वेशन एज ए स्ट्रेट लाइन। अब हम देखेंगे कि उसको हमको प्लॉट कैसे करना है और वो कैसे एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, टू प्लॉट अ लीनियर इक्वेशन वी नीड टू आइडेंटिफाई एनी 2 पॉइंट ऑन द लाइन। अगर आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन प्लॉट करना है तो आपको सबसे पहले 2 पॉइंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कोई भी 2 पॉइंट आप आइडेंटिफाई करो और उनको ज्वाइन करो, आपको स्ट्रेट लाइन की ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू प्लॉट y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। सबसे पहले हम प्लॉट कर रहे हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 को। ठीक है, हम यहाँ पर उसके ऊपर 2 पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं और मैक्सिमम टाइम आप कोशिश कीजिए कि जो पॉइंट हो वो x एक्सिस और y एक्सिस पर हो। तो उन्होंने वही किया है, व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। जब x का वैल्यू 0 है, इस स्ट्रेट लाइन पे x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 1 है, तो कोऑर्डिनेट हमको मिला 0,1। क्या मिला, 0,1। जब x का वैल्यू तो 0 कॉमा, तो 0 मतलब y एक्सिस पर और 1 मतलब y एक्सिस पर 1, तो ये पॉइंट हमको मिला जिसको हमने कहा पॉइंट नंबर ए, है ना। वो यही कहते हैं कि we say that the x coordinate of a equal to 0 and y coordinate is equal to 1. Also at x equal to 3, जब x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू, क्या है इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 में x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 6 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि y का वैल्यू कितना होगा, 7 होगा, तो b पॉइंट हमको मिलेगा दैट इज 3,7, है ना। तो आप यहाँ पर पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, x का अलग अलग वैल्यू पुट करो और y का अलग अलग, यही तो रिलेशनशिप है। ठीक है, कि x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y उस पर डिपेंड कर रहा है, x की अलग अलग वैल्यू पुट करो और y का अलग अलग वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर जब x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू, तो यहाँ पर 7 हमको y का वैल्यू मिलता है। ये जो ग्राफ पर आप देखेंगे तो b पॉइंट हमको मिलेगा 3,7। ठीक है, जिसका x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 7 है। ठीक है, वी प्लॉट दिस point on the coordinate plane and join them, extend the line in both direction in figure। तो हमने एक लाइन की हेल्प से उन दोनों को कनेक्ट किया तो हमको मिला स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने सिखाया कि स्ट्रेट लाइन प्लॉट कैसे करना है, कैसे आप ग्राफ पेपर पर स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर सकते हैं अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है तो। और आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। तो यहाँ पर थिंक एंड रिफ्लेक्ट का उन्होंने कॉन्सेप्ट हमको दिया है। उसको कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द अदर पॉइंट ऑन द लाइन बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, जब 1
x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू 3 है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें हम पुट करके भी देख सकते हैं, है ना। और यहाँ से भी देख सकते हैं कि जब x का वैल्यू 1 है, यहाँ पर x का वैल्यू 1 है, तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है। ये पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन पर है क्योंकि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये जो अभी हमने सेंटेंस करा सेटिस्फाई कर रहा है, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेटिस्फाई कर रहा है मतलब जब x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, है ना, कोई भी वैल्यू आप रखो जो इस लाइन के ऊपर है, कोई भी वैल्यू आप रखो, यहाँ पर y का वैल्यू आप 5 रखो तो x का वैल्यू आपको 2 मिल जाएगा, या फिर x का वैल्यू 2 रखो तो y का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, है ना। तो वो उस लाइन के ऊपर रहेगा क्योंकि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स और वाई की कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। जो कंडीशन आपने बनाई है लीनियर इक्वेशन की हेल्प से वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर जब y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है कितना है, 5, है ना। जब यहाँ पर इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा तो आपको ग्राफ पेपर की ज़रूरत लगेगी और इसको आगे आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा इस स्ट्रेट लाइन को, तब जाके आपको समझ में आएगा जब x का वैल्यू 5 होगा या 20 होगा तो कितना मिलेगा। पर हम यहाँ पर इक्वेशन की हेल्प से ही ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, आप यहाँ पर ग्राफ पेपर की हेल्प से फाइंड कीजिएगा। तो जब x इक्वल टू 5 है तो y इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 11, ये कितना आ जाएगा 11, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। 7 का वैल्यू 15 है वो हमको दे रखा 9, जब x का वैल्यू 9 है तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 18 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 19। ये ग्राफ पेपर बहुत बड़ा लगेगा आपको, तो आपको एक थोड़ा बड़ा वाला ग्राफ पेपर लेकर उस पर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 19 आपको पुट करना है, फिर जब x का वैल्यू 12 होगा, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना होगा 2 इंटू 12 प्लस 1 मतलब कि 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर कितना पुट करोगे 25, है ना। जब x का वैल्यू 20 होगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 प्लस 1 मतलब कि 41, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 41। ये सारी वैल्यू इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा जो ग्राफ पेपर है वो तो छोटा सा है, तो हम यहाँ पर वैल्यू तो लिख ही लेते हैं एट लिस्ट। आगे वो कह रहे हैं नोट दैट 1,3 हमको समझ में आ रहा है 1,3 7,15 7,15 also the points on the line y is equal to 2x plus 1 plot the points on the line, ठीक है। इस लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हो आप, है ना, ये आपका काम है अभी। यू मे यूज द ग्राफ पेपर फॉर दिस टास्क, आप ग्राफ पेपर का यूज करो। Observe that if the points lie on the line, सारे अगर लाइन के ऊपर प्रेजेंट है the coordinate must satisfy, ये वापस से वो वर्ड यूज कर रहा है satisfy द इक्वेशन। वो इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे, मतलब उस इक्वेशन में कोई भी पॉइंट आप जो लाइन पे प्रेजेंट है वो पुट कर दो, x का वैल्यू पुट कर दो, y का वैल्यू पुट कर दो, कोऑर्डिनेट का वैल्यूज पुट कर दो, आपको वो सेटिस्फाई करेंगे, RHS इक्वल टू LHS होगा, ठीक है। दस वी कैन वेरीफाई 7,15 लाइज ऑन द लाइन 2x plus 1, y is equal to 2x plus 1 by substituting x equal to 7 and y equal to 15 in the equation, वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये सारे टर्म्स जो है पहली बार आप समझ रहे हैं तो ध्यान से समझना है कि इक्वेशन क्या होती है। लाइन की इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है, और यहाँ पर एल्जेब्रिक इक्वेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बन रहा है वो आपको समझना है। इक्वेशन से आप ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ग्राफ से इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ग्राफ पर कोई भी पॉइंट आप ले लो, इस स्ट्रेट लाइन पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यही कंडीशन है, ठीक है, यही रिलेशनशिप एक्स और वाई में रिलेशन। तो एक्स का वैल्यू आप बढ़ाते जाओ, कोई भी वैल्यू एक्स पर आप ले लो तो वाई का वैल्यू जो मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन पर मिलेगा। तो वहां पर आपने ग्राफ की हेल्प से शेप बनाया, ठीक है, ग्राफ पेपर के ऊपर या कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, एक्स वाई प्लेन के ऊपर आपने क्या बनाया, शेप बनाया, इक्वेशन से शेप बनाया। तो इक्वेशन एल्जेब्रा और ज्योमेट्री, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में रिलेशन आया, कोऑर्डिनेशन आया, ठीक है। हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जब समझा था तो वहाँ पर यही लाइन लिखी हुई थी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम और ज्योमेट्री
कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब ज्योमेट्री और एल्जेब्रिक इक्वेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन की हेल्प से हमको अलग अलग शेप मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं वो एग्जाम्पल नंबर 12 हमको बता रहे हैं। अब अलग अलग टाइप की लाइन की इक्वेशन हमको प्लॉट करते वो सिखाएंगे। लेट अस द पॉइंट -1, -3। तो -1, एक्स का वैल्यू -1 और y का वैल्यू -3, ये रहा वो पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने जो स्केलिंग है वो थोड़ा छोटा कर दिया है। ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज जा रही है, स्केलिंग को छोटा कर दिया। स्केलिंग को छोटा कैसे कर दिया है कि एक ब्लॉक में उन्होंने 2 पॉइंट ले लिए। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, देखो -2 आ रहा है ना, यहाँ पर भी -2 आ रहा है, यहाँ -4 आना है, तो यहाँ बीच में कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 2 है तो यहाँ बीच में कितना आ जाएगा 3, तो ये -3। तो जब -3 और -1 के थ्रू आपको ये एक पॉइंट मिल रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब जब 0,0 की बात करेंगे तो ये ओरिजिन है। फिर 1,3 की बात करेंगे तो x का वैल्यू जब 1 है तो y का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर हमारे पास में 0,0 के बाद 1,3 एक पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 3, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3। ठीक है, तो ये पॉइंट जब आप आगे x एक्सिस और y एक्सिस से पॉइंट एक्सटेंड करते हो तो आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, दैट इज 1,3। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं कि 3,9। तो नेक्स्ट पॉइंट वो हमको कह रहे हैं 3,9। ठीक है, तो आपको x एक्सिस पर 3 पर जाना है और y एक्सिस पर 9 पे जाना है। तो 10 और 8 के बीच में होगा कहीं 9। तो जब हम यहाँ पर इसको आगे एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पर 3 को आगे एक्सटेंड करते हैं ना, ये देखो इस लाइन पर आपको मिलाना है, तो आपको ये 3,9 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 4,12। तो जब x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 12 है। ठीक है, तो अब जब हम इन सबको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, जो फिगर 2.6 इस ग्राफ पेपर पे हमको दिख रहा है, जॉइन द पॉइंट्स -3, -1, इनको अगर हम एक लाइन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर ये हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। ठीक है, इन सबको आप कनेक्ट करेंगे तो आपके पास में रूलर होगा, तो रूलर स्केल से आप एक बार इन सबको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर हमको मिला स्ट्रेट लाइन। क्या मिला? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ रहा है कि जब इन पॉइंट के बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पे, यहाँ पर देखो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, जब एक्स कोऑर्डिनेट में आप 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट मिल रहा है। यहाँ पर भी एक्स कोऑर्डिनेट में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट मिल रहा है। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 इंटू 3 3 होता है, 0 इंटू तो 0 ही होगा, और -1 इंटू 3 -3 होगा। तो इनके बीच में रिलेशन है जो कि है y इज इक्वल टू 3x। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, और इसमें x का कोई भी वैल्यू पुट करो इसी लाइन पर होगा। आप चाहेंगे कि अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 4 पुट करेंगे, x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, अगर x का वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो 6 मिलेगा। तो देखो ये इस पॉइंट पर आया है ना, लाइन के ऊपर ही प्रेजेंट रहेगा, ये कंडीशन है ना। तो हमने यहाँ पर ये सारे पॉइंट को ज्वाइन किया। डूइंग सो ऑब्जर्व दैट ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। कैन you guess the equation of this line is looking at the relationship between the x and y coordinate of each point। तो आगे यही कह रहे हैं, नीचे आप सबसे नीचे देखिए, for each point the value of a y coordinate is 3 times that of the x coordinate। हर एक के लिए जो y कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट का 3 गुना है। सो y इज इक्वल टू 3x इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, हमको सिखा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते हमको सिखा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 13 हम देख रहे हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। अब उन्होंने थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लिया है। लेट अस प्लॉट द पॉइंट -3,6। तो -3 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा ये -3। ठीक है, ये वाला पॉइंट है -3, है ना। फिर उन्होंने एक ब्लॉक को 2 यूनिट के बराबर लिया है। ये जो एक ब्लॉक है ये 2 यूनिट के बराबर, और y एक्सिस पर 6 है। y एक्सिस पे कितना है? 6। तो आपको पॉइंट मिला -3,6, और ये
कोऑर्डिनेट प्लॉट करते, ग्राफ पेपर पे कोऑर्डिनेट प्लॉट करते, पॉइंट बनाते, तो हम पहले फर्स्ट चैप्टर में ही सीख चुके हैं, तो वो यहाँ पर हमारी हेल्प करेगा। अब आप दूसरा पॉइंट देखो, -2,4, एक्स का वैल्यू हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो हम -2 पर पहुंचे तो 4 पे पहुंच गए, है ना। तो यहाँ से 4, यहाँ से -2, ठीक है, ये पॉइंट हमको मिला। फिर 0,0 ओरिजिन, फिर 1,-2, तो 1,-2 यहाँ पर मिलेगा, एक्स का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -2, ठीक है। जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू -2 है, तो ये हमको x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -4 है। जब x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू -6, ये -6। यहाँ पर रिलेशन दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर आप हर में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस का उधर प्लस का मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ग्राफ हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, -2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 मिला, -2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 मिला, -2 मिला, -2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 मिला, -2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 6 मिलेगा, -6 मिलेगा, तो ये हमारे पास पॉइंट मिला, ठीक है। अगर हम इन सबको कनेक्ट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से, अगर हम इनको कनेक्ट करते हैं, है ना, यहाँ पर एक रूलर स्केल रख कर आप इन सबको कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? यूजिंग द रूलर बनाकर, रूलर की हेल्प से आप इसको कनेक्ट कीजिएगा। डूइंग सो ऑब्जर्व दैट ऑल 5 पॉइंट्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। कैन यू गेज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एंड वाई, द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू -2x। क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू -2x, ठीक है। तो कैसे इक्वेशन ग्राफ की स्ट्रेट लाइन हमको प्लॉट करना है वो हमको समझ में आता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में भी वही पॉइंट कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू 1/2x, y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू 2x बाय सिलेक्टिंग द सुटेबल पॉइंट ऑन द एक्सिस, ठीक है। तो दो पॉइंट बनाओ और प्लॉट करो। तो उन्होंने कहा है कि हिंट दे दिया उन्होंने कि y इज इक्वल टू 1/2x में आप क्या करो, पहले x, 0,0 लो। तो जब आप x का वैल्यू 0 लोगे तो y का वैल्यू भी कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये पॉइंट हो गया 0,0, ठीक है। जब आप x का वैल्यू 4 लेंगे तो x इक्वल टू 4 आप लेते हैं, तो y का वैल्यू कितना मिलता है? 1/2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो y का वैल्यू कितना मिलेगा? जब x का वैल्यू आपने 4 लिया है तो y का वैल्यू कितना मिला? 2। यहाँ से ये आया 2, आया ना। और जब इन दोनों पॉइंट को मिलाया आपने तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बन गई हमारे पास में। अब यहाँ पर देखो, ये स्ट्रेट लाइन का एंगल जो है, जब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रही है वो थीटा जो है वो <90 डिग्री है। कितना है? <90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो स्लोप बन रहा है, ये जो लाइन का स्लोप बन रहा है वो पॉजिटिव स्लोप हम कहेंगे। ये स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है, ठीक है। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप है। हम y इज इक्वल टू एक्स को प्लॉट करते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स को प्लॉट करने में आप क्या करेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स को प्लॉट करना है हमको, है ना। वही क्वेश्चन है वापस से हमारे स्क्रीन पर। तो जब आप x का वैल्यू 0 लोगे तो y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू एक्स, है ना। जितना x है उतना ही y है। अगर x का वैल्यू आप 1 लोगे तो y का वैल्यू भी 1 मिलेगा। x का वैल्यू आप 2 लोगे तो y का वैल्यू भी 2 मिलेगा। मतलब x का वैल्यू 1, ये 1, तो y का वैल्यू भी 1। जब x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू भी 2। जब x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू। इन सारे पॉइंट को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो हमको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन का एंगल एग्जैक्टली कितना होगा? 45 डिग्री। कितना होगा? 45 डिग्री। और ये 90 डिग्री से कम है तो हम कहेंगे पॉजिटिव स्लोप है। क्या कहेंगे? कि स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। ये आगे देखने वाले हैं हम, तो पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। आगे हम देखते हैं y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू 2x में x का वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 2x में x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी 0 मिलेगा। x का वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आपको 2 मिलेगा। x का वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आपको 4 मिलेगा, है ना। तो आप देख लो यहाँ पर, जब x का वैल्यू आपने 1 पुट किया तो y का वैल्यू 2 मिला, ठीक है। जब x का वैल्यू आपने 2 पुट किया तो y का वैल्यू यहाँ पर 4 मिलेगा आपको, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। जब x का वैल्यू आप -2 पुट करोगे, जब x इक्वल टू -2 पुट किया तो y इक्वल टू कितना मिला?
सॉरी x इक्वल टू -1 पुट करो, कितना पुट करो, x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू -2 मिलेगा, कितना मिलेगा -2। तो x इक्वल टू जब -1 है ये वाला पॉइंट, तो y इक्वल टू कितना है -2, तो ये पॉइंट, सारे पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है। अब हम सबको एक साथ उन्होंने प्लॉट करके हमको बताया एक ही ग्राफ पर। सबसे पहला था y इक्वल टू 1/2x, फिर दूसरा था y इक्वल टू x और तीसरा था y इज इक्वल टू 2x। तीनों को एक साथ प्लॉट करके बताया, एक ब्लू कलर से पहला वाला, रेड कलर से दूसरा वाला और ब्लैक कलर से तीसरा वाला। ये ग्राफ हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है, ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फिगर 2.9 है शोज द ऑल द 3 पॉइंट्स ऑन द सेम एक्सिस। डज दिस हेल्प you to conclude anything about the linear equation that is y equal to ax। यहाँ पर b का वैल्यू 0 है, कांस्टेंट 0 है ना। जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू 0 है, ठीक है। कांस्टेंट कितना है, 0 है। तो a और a ग्रेटर देन 0 है, a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव मतलब एंगल हमेशा 90 डिग्री से छोटा रहेगा। as a varies, what happen if when a is greater than 0, when a is less than 0। a is less than 0 होगा तो क्या होगा, अगर नेगेटिव होगा तो सारे ग्राफ कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, अपोजिट बनेंगे, ठीक है। क्योंकि स्लोप जो होगा वो, एंगल जो होगा वो 90 से बड़ा होने लगेगा, एंगल 90 से बड़ा होने लगेगा, स्लोप नेगेटिव होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यू मे ऑल्सो प्लॉट द इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x एंड y इज इक्वल टू 1/3x, ठीक है। आप ये इक्वेशन क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व दैट द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ax, है ना। सबसे पहले जो हमने इक्वेशन देखा वो y इज इक्वल टू ax को रिप्रेजेंट कर रही है। सारी जो लाइन है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन, सबके सब ओरिजिन से पास हो रही है, क्योंकि जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी 0 है। फर्दर व्हेन a इज इक्वल टू, a इज ग्रेटर देन 1, द लाइन इज steeper than y इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ पर a का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, ठीक है, a का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, जैसे यहाँ पर 2 है, इस वाले इक्वेशन में a का वैल्यू कितना है 2, तो स्टीपर, ज़्यादा स्टीप रहेगी, ठीक है, उसका स्लोप ज़्यादा रहेगा, ठीक है, स्टीपर रहेगी, स्टीपर देन y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x मतलब 45 डिग्री वाला, तो 45 से ज़्यादा रहेगा। विच इज़ इक्वल इंक्लाइन टू द बोथ एक्सिस। ये y इज इक्वल टू x वाला जो एक्सिस है ये दोनों एक्सिस से इक्वल इंक्लिनेशन पर है। हमने ये देखा था कि एंगल 45 तो दूसरा एंगल भी कितना होता है, 45 होता है, दोनों एक्सिस से 45 डिग्री बनाता है। क्योंकि जब x का वैल्यू और y का वैल्यू बराबर 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 चेंज हो रहा है, x का वैल्यू जितना उतना y का वैल्यू, x का वैल्यू जितना उतना ही y का वैल्यू, x का वैल्यू जितना उतना ही y का वैल्यू, तो इक्वल, तो बिल्कुल उसको बाइसेक्ट करेगी 45 डिग्री पर, ठीक है। विच इज इक्वली इंक्लाइन टू द बोथ एक्सिस। हाउएवर फॉर a लेस देन 1, a का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो लेस स्टीप देन y इज इक्वल टू x। उसका जो स्टीपनेस रहेगा वो कम रहेगा, वो कम इंक्लाइंड रहेगी, उसका एंगल छोटा रहेगा, 45 डिग्री से छोटा रहेगा। ये जो एंगल यहाँ पर आप देख रहे हो 45 डिग्री से छोटा रहेगा, ठीक है। जब यहाँ पर जो a का वैल्यू है, मतलब y इज इक्वल टू ax में जो a का वैल्यू है वो उसका स्लोप बता रहा है। जब a का वैल्यू 45 से बड़ा तो 45 एंगल, a का वैल्यू 1 से बड़ा तो 45 से बड़ा एंगल बनेगा, है ना, ज़्यादा स्टीप रहेगी। और a का वैल्यू अगर 1 से छोटा रहेगा तो कम स्टीप रहेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। इन फैक्ट a रिफर एज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू ax। तो ये जो a है इसको हम कहेंगे स्लोप। क्या कहेंगे, स्लोप, ठीक है, कि x के साथ में y कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। वी विल लर्न मोर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप इन द लाइन चैप्टर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जब अब लाइन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, लाइन के बारे में, तो लीनियर इक्वेशन और स्लोप के बारे में हम जानेंगे। 10th का एक पूरा चैप्टर है वो। फॉर नाउ वी फोकस ऑन अनदर इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन। हम नए चीज को समझ रहे हैं अभी, जो मेन है अभी, द ग्रोथ इज रिप्रेजेंट बाय द स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। अगर वो इंक्रीज हो रही है तो ग्रोथ है, x के साथ में y का इंक्रीमेंट है तो ग्रोथ है, और ग्रोथ को हम कहेंगे पॉजिटिव स्लोप। while the linear decay is representing the straight line with a negative slope। अगर decay है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर
एक्स का वैल्यू जो है, एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो वाई का वैल्यू घटेगा। जब एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई का वैल्यू -1, एक्स का वैल्यू 2 है तो वाई का वैल्यू -2। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो बनेगी उसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसा स्ट्रेट लाइन अगर बना तो उसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल ऊपर स्क्रीन पर आप देखिए ध्यान से, ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री से बड़ा बन जाएगा और इसका स्लोप जो होगा, इसका स्लोप जो होगा वो होगा नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप बनेगा। नोट दैट द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स in the pattern figure 2.4 leads to the sequence 1 3 5 7 in which the difference of consecutive term is constant positive। ठीक है, हमने देखा था कि जो टाइल्स का इंक्रीमेंट होता जा रहा है, दो का इंक्रीमेंट हो रहा है हर बार दो का, तो वहां पर जो इंक्रीमेंट है वही स्लोप है, वही स्लोप है, वो पॉजिटिव है, ग्रोथ है। ठीक है, वो पॉजिटिव बता रहा है। ठीक है, then the slope of the line representing the linear relationship between the term number and the number of square is y is equal to 2x plus 1 is 2। तो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना आया, 2। hence the slope represent the constant difference between the consecutive term of sequence। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव स्लोप क्या होता है और नेगेटिव स्लोप क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, नेगेटिव स्लोप क्या होता है। आगे देखते हैं, आगे वो हमारे पास में और नई 3 इक्वेशन लेकर आए हैं जहाँ पर नेगेटिव स्लोप की वो बात करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस ड्रॉ एग्जांपल 15 हम देख रहे हैं। लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -1/3 x, y इज इक्वल टू -x एंड y इज इक्वल टू -3x। तो यहाँ पर आप देखो, अगर आप y इज इक्वल टू -1/3x की बात करेंगे तो a का वैल्यू कितना है, -1/3, नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव हो गया। y का वैल्यू जब -x लिखेंगे तो a का वैल्यू -1 है, स्लोप नेगेटिव हो गया। जब y का वैल्यू -3x लिखेंगे तो a का वैल्यू -3 है, स्लोप नेगेटिव होगा। तीनों केस में स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, तो जब x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू कम होगा। ठीक है, यहाँ पर प्लॉट करने के लिए बोला सिलेक्टिंग सुटेबल पॉइंट्स ऑन द लाइन एंड फिगर 2.10 शो द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन विदाउट एनी पॉइंट लेबल ऑन देम। डायरेक्ट बता दिया है ना, जैसा उन्होंने बनाया था, जैसा अपोजिट अपने बनाया। आप बना के देख सकते हैं कि जब आप x का वैल्यू -3 लेंगे तो y का वैल्यू 1 मिल जाएगा। पुट करके देख लो, जब इसमें x का वैल्यू आप x का वैल्यू -3 पुट करो तो y इज इक्वल टू -1/3 इंटू 3, ये कैंसिल होकर -1 मिलेगा, है ना। x का वैल्यू +1, y का वैल्यू +1 मिलेगा। आप जब x का यहाँ पर x का वैल्यू 3 पुट करोगे, ठीक है, x का वैल्यू 3 पुट करो, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू कितना मिला, -1। तो ये -1 यहाँ पर मिल गया, ये मिल गया यहाँ पर। ठीक है, जब इनको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जैसे जैसे x बढ़ते जा रहा है, ये x बढ़ते जा रहा है तो y क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। देखो y का वैल्यू कम होते जा रहा है। आप x एक्सिस पर x को बढ़ा रहे हो, है ना, और y का वैल्यू y एक्सिस पर क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे स्लोप जो है वो नेगेटिव है। क्या कहेंगे कि स्लोप है नेगेटिव। ठीक है, सेम एज इट इज y इज इक्वल टू -x। तो ये नेगेटिव x एक्सिस के साथ में 45 डिग्री बनाएगा। ठीक है, जितना जैसे x का वैल्यू अगर -3 है तो y का वैल्यू यहाँ पर 3 है। ठीक है, x का वैल्यू अगर -2 है तो y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू -1 है। जैसे जैसे आप x डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, y डायरेक्शन में क्या होता जा रहा है, डिक्रीमेंट होता जा रहा है, नीचे जाते जा रहे हो। ठीक है, x डायरेक्शन में पॉजिटिव जा रहे हो, y डायरेक्शन में नेगेटिव जा रहे हो। तो स्लोप क्या है, यहाँ पर स्लोप कितना मिलेगा, यहाँ पर स्लोप बनेगा -1। यहाँ पर इस लाइन का स्लोप कितना था, इस लाइन का स्लोप होगा -1/3। कितना होगा, -1/3, पर होगा नेगेटिव, कम है पर नेगेटिव है। यहाँ पर इक्वल टू 1 है, उससे ज़्यादा है पर, और इसमें अगर थर्ड वाला ग्राफ देखेंगे तो स्लोप a इक्वल टू -3 है, तो सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा डिक्रीमेंट। ठीक है, आप देख रहे हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट है। जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा, जब x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा, जब x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू -3 हो जाएगा, ये ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर तो स्लोप और ज़्यादा नेगेटिव है, और ज़्यादा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो स्लोप बता रहा है कितना फास्ट चेंज हो रहा है, कितना फास्ट चेंज हो रहा है। हमने एक टैंक वाला कॉन्सेप्ट देखा था कि 3 लीटर उसमें 3 मीटर हाइट तक पानी भरा हुआ है और हर दिन 0.5, तो वो 0.5 हर दिन, अगर 0.5 की जगह 1 होता तो और ज़्यादा जल्दी कम हो जाता वो। ठीक है, 2 होता
तो और ज़्यादा, तो वहाँ पर जो जो 0.5 का डिक्रीमेंट था वो बता रहा है कि किस रेट से डिक्रीज हो रहा है। 0.5 का वैल्यू अगर बढ़ाया तो जल्दी डिक्रीमेंट होगा, तो ग्रोथ जो है या डिके जो है उसका जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, वही स्लोप बता रहा है, वही स्लोप बता। तो जो रेट है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट, रेट ऑफ इंक्रीमेंट और डिके जो है वही है स्लोप, वही क्या है, स्लोप, वही स्लोप है। ठीक है, तो अगर स्लोप पॉजिटिव है, अगर आप कहोगे स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब इंक्रीमेंट है भैया, ठीक है, ग्रोथ है। ठीक है, अगर आप कहेंगे स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो वो है डिके, क्या है, डिके। और स्लोप अगर जीरो है तो कांस्टेंट है। अगर ए जीरो हो जाता है तो एक्स का इक्वेशन ही नहीं होगी, वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी फिर। ठीक है, वो कांस्टेंट इक्वेशन होगी जो हमने देखा था। ठीक है, डिग्री में हमने देखा था जब एक्स का वैल्यू 1 होगा तो लीनियर इक्वेशन, एक्स का वैल्यू 0 होगा तो डिग्री 0, कांस्टेंट। आगे देखते हैं, तीनों को एक साथ उन्होंने प्लॉट किया और वही यहाँ पर बताया, शो दैट द ऑल थ्री ग्राफ्स ऑन द सेम एक्सिस, does this help you to conclude anything about the linear equation y is equal to minus ax? तो x a का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, a is less than 0 as varies. What happen if a is greater than 1 and a is greater than less than 1? तो वो तो हम पहले डिस्कस कर चुके कि जो डिक्रीमेंट है, जब a का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो डिक्रीमेंट धीरे धीरे होगा, a का वैल्यू जब 1 के बराबर होगा तो डिक्रीमेंट कांस्टेंट होगा। जितना x का डिक्रीमेंट है उतना ही x का इंक्रीमेंट है, उतना y का डिक्रीमेंट। अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि x को 1 से आपने बढ़ाया है तो y जो है वो 1 से डिक्रीज हो जाएगा, y जो है वो 1 से डिक्रीज हो जाएगा, y नीचे आ गया इस लाइन के ऊपर। ठीक है, जब x को आपने 1 से 2 पे ले गए तो y जो है वो -1 से -2 पे पहुंच गया। ठीक है, और ठीक है, -2 छोटा होगा ना तो डिक्रीज हुआ ना। और यहाँ पे तो कांस्टेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो डिक्रीमेंट है वो ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा स्लो है, तो वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बता रहा है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हमको डिफरेंशिएट करना है द ग्राफ बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x + 1 एंड y इज इक्वल टू 3x - 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप ग्राफ पेपर ले सकते हैं और उसके ऊपर ये इक्वेशन प्लॉट करके दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पर हम यहाँ पर वर्बली समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो स्लोप है वो है 3 और यहाँ पर स्लोप है -3। तो एक ग्राफ जो बनेगा वो पॉजिटिव स्लोप वाला बनेगा और एक ग्राफ जो बनेगा वो नेगेटिव स्लोप वाला बनेगा। ठीक है, आप प्लॉट भी कर सकते हैं, यहाँ पे ग्राफ पेपर आप स्क्रीन पर लेकर ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते हैं। जब आप y इज इक्वल टू 3x + 1 की बात करेंगे, 2 पॉइंट ही सफिशिएंट है। जब x का वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू मिलेगा 1, है ना। तो ये मिला हमको पॉइंट नंबर ए। जब x का वैल्यू आपने 0 पुट किया तो y का वैल्यू 1 मिला, मतलब ये है हमारा पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आप x का वैल्यू एक काम करो 2 पुट करो। ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 × 2 + 1, सो y इक्वल टू 7 हमको मिला। 7 तो यहाँ बहुत ऊपर पहुँच रहा है ना। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा छोटा वैल्यू पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, x का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राफ हमारा छोटा है ना, तो x का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 + 1 4 मिला। हाँ, ये सही रहेगा। तो हमारे पास में 1,4 ये पॉइंट नंबर b मिला। ठीक है, तो 1,4 ये पॉइंट नंबर b मिला। ठीक है, ये पॉइंट नंबर मिला b। अब इन दोनों को आप एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो आपके पास में जो रूलर स्केल होगा उससे आप इनको कनेक्ट करना, तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर स्ट्रेट लाइन 0,0 से पास नहीं हो रही। जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू भी आया। जब हम देख रहे थे ना कि कुछ कांस्टेंट चार्ज उसको देना पड़ रहा है, वो जिम जाती थी लड़की और उसको एक 150 रुपीज़ कॉन्स्टेंट देना पड़ता था। फिर वो बैडमिंटन कॉर्ट का यूज़ करती थी तो उसको 60 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से देना पड़ता था, है ना। तो वहाँ पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो है x।
और जो कांस्टेंट अमाउंट उसको देना है वो है ये कोऑर्डिनेट, ये है कोऑर्डिनेट बी, सॉरी ए, ये है बी। उस इक्वेशन में y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की इक्वेशन में कांस्टेंट अमाउंट है जो फिक्स है, ये कांस्टेंट अमाउंट है। तो स्ट्रेट लाइन से पता चल रहा है कि x का वैल्यू जब 0 है, जब x कुछ भी नहीं था, तो कांस्टेंट अमाउंट कितना देना पड़ रहा था, तो वो है p, ठीक है, वो है ये पॉइंट। जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 4 है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो 0,0 ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म b भी है, यहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है वो प्रेजेंट है, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर। अभी तक जो हमने इक्वेशन देखी थी, 4-5 इक्वेशन जो अभी हमने देखी नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप वाली, सब में कांस्टेंट टर्म नहीं था, 0 था, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास में गिवन है, y इज इक्वल टू -3x प्लस 1। इसे हम रेड कलर से प्लॉट करेंगे। तो जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 1 ही है, वही पॉइंट है, ए पॉइंट ही है ये वाला। जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना है, -3 प्लस 1, दैट इज y इक्वल टू -2 है। y इक्वल टू कितना है, -2। जब x का वैल्यू 1 है तो y इक्वल टू -2 है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों लाइन को, पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप देख सकते हैं, तो जब इनको आप कनेक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू -3x प्लस 1। क्या है, -3x प्लस 1, y इज इक्वल टू -3x प्लस 1, ठीक है। तो इसका स्लोप देखो आप, इसका स्लोप यहाँ से ये एंगल देखो आप, ये एंगल जो है वो 90 से छोटा डिग्री है, 90 से छोटा। 90 कहाँ पर, y एक्सिस पे 90 आएगा, उससे कम है, 90 से छोटा है जब आप एंगल देख रहे हैं। तो यहाँ पर a का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, a का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। और दूसरा इक्वेशन देखो आप, दूसरा वाला इक्वेशन देखो, ये जो दूसरा इक्वेशन था इसमें 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है, ये जो थीटा यहाँ पर मिल रहा है ये 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। मतलब स्लोप जो है वो क्या है, नेगेटिव है। स्लोप यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। a का वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, -3 है, ठीक है। तो ग्राफ से बहुत सारी चीज़ें हमको पता चलती है। आगे देखते हैं, वो कह रहे हैं कि लेट अस ड्रॉ द ग्राफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। सब में a का वैल्यू 2 है, सब में a का वैल्यू 2 है, ठीक है। पर यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है और यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो जब आप x का वैल्यू यहाँ पर ये लाइन प्लॉट करेंगे, ठीक है, जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन था y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू -1 मिलेगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट मिला, जो इनिशियल वैल्यू थी वो नेगेटिव वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू जो थी वो नेगेटिव वैल्यू, जब x का वैल्यू 0, इनिशियल वैल्यू, y का वैल्यू -1 है, 0। पर स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव है, a का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, स्लोप जो है वो क्या है, पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव स्लोप है तो जो एंगल बनेगा आप देख सकते हैं, थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, पॉजिटिव स्लोप है, थीटा का वैल्यू लेस देन 90। सबका स्लोप सेम है, सबके लिए a का वैल्यू सेम है 222, सबके लिए a का वैल्यू सेम है 222, पर y जो b है वो चेंज हो रहा है। अब सेकेंड इक्वेशन देखो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू पॉजिटिव है, x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 है, इनिशियल वैल्यू पॉजिटिव, पर स्लोप जो है वो +2 ही है, स्लोप पॉजिटिव ही, एंगल उतना ही बनेगा जितना इसका बना, ठीक है। ऐसे ही आप y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 देखेंगे तो यहाँ पर b जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 5 हो गई, तो वो 5 से पास हो रहा है, ठीक है, यहाँ से पास हो रहा है, ये है 0,5, जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 5, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तीनों लाइन जो है वो पैरेलल है, स्लोप इक्वल है। आप कहेंगे a इज इक्वल टू 3 फॉर a इक्वल टू 2 फॉर ऑल लाइन्स, सारी स्ट्रेट लाइन के लिए a का वैल्यू इक्वल है, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं पैरेलल लाइन्स। तो आप कह सकते हैं कि अगर स्लोप इक्वल होगा तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, सबका एंगल इक्वल है, इसका भी उतना ही एंगल है, इसका भी उतना ही एंगल है और उसका भी इतना ही एंगल, सबका एंगल क्या है, इक्वल है, थीटा इक्वल है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो
आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू चेंज हो रही, इनिशियल वैल्यू चेंज हो रही, x इक्वल टू 0 पर जो b का वैल्यू मिल रहा है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कंपेयर कर सकते हैं हम स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, आगे देखते हैं, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। डज दिस हेल्प टू कंक्लूड द एनीथिंग अबाउट द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो वो b के बारे में बता रहे हैं कि अब a को फिक्स रखा है और b को वेरी कर रहा है, तो ग्राफ में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, अब सबको चेंज करते हैं वो। ठीक है, a का वैल्यू 2 लो और b का वैल्यू -1, 1 एंड 5 हमने लिया है। नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। इनको ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि सब कुछ खिचड़ी पक गई है यहाँ पे, तो सबका अलग अलग केस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि जिसका a पॉजिटिव, a जितना ज़्यादा, यहाँ पर a का वैल्यू 1, यहाँ का a का वैल्यू 2, यहाँ पर a का वैल्यू 3। ठीक है, स्लोप उतना बढ़ता जाएगा। जब a का वैल्यू 1 है तो ब्लैक कलर की लाइन मिल रही है, a का वैल्यू 2 है तो रेड कलर की लाइन मिल रही है, और a का वैल्यू 3 है तो ब्लू कलर की लाइन मिल रही है। तो ब्लू कलर का लाइन का स्लोप सबसे ज़्यादा, स्टिफनेस सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इंक्लाइंड है वो। ठीक है, तो स्लोप बता रहा है, इंक्लिनेशन एंगल बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई एक्सिस को 5 पे कट कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 वाई एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 वाई एक्सिस को -2 पे कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वाई एक्सिस पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सबका अलग अलग। ठीक है, we observe that any straight line written in form of y is equal to ax plus d प्लस b कट्स द स्ट्रेट लाइन एट 0, b। ये जो b है वो कांस्टेंट टर्म बता रहा है, और कांस्टेंट टर्म मतलब जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है, तो y इज इक्वल टू b है। ठीक है, द लेंथ b रिफर्ड एज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ओके, द y इंटरसेप्ट इन द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 3 इज 3। डायरेक्टली आप बता सकते हैं, दिस मीन दैट द लाइन कट y एक्सिस एट डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पर जब y का वैल्यू 3 है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में वो 3 पे कट करेगी लाइन। सेम एज इट इज सिमिलरली y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 इज -2। दिस मीन दैट द line cut the y axis at distance 2 unit from the positive and negative from the origin in negative direction। नीचे आ गया, तो ये कहाँ कट कर रहा है वो हमको पता चला। जब b का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर कट करेगा, जब b का वैल्यू लेस देन 0 है तो नीचे कट करेगा। तो स्ट्रेट लाइन कहाँ से जा रही है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को उन्होंने बहुत शानदार तरीके से समझाया है। अगर आप ये सारे पॉइंट समझ जाते हैं तो स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा, बच्चों का काम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे वो कह रहे हैं, आफ्टर द ऑब्जर्वेशन द ग्राफ फ्रॉम 2.8 टू 2.14, जितने भी ग्राफ हमने देखे उससे क्या कंक्लूजन हमको निकलता है, वो निकलता है कि द लाइन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, a रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड b रिप्रेजेंट द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अगर आपने y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी को लिखा है तो a तो बताएगा स्लोप और b बताएगा y एक्सिस पर कट कितना है, कहाँ पर है। ठीक है, इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ a कीपिंग b फिक्स द स्लोप ऑफ लाइन चेंजेस व्हाइल इंटरसेप्ट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम b को फिक्स रखते हैं और a को वेरी करते हैं तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होगा वो चेंज होगा। ये पहली थी, ये दूसरी थी, b यहाँ पर फिक्स है, ये है b 0, b, और यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा है, पहले का एंगल, दूसरे का एंगल, तीसरे का एंगल। फिर वो कह रहे हैं, इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ b बाय कीपिंग a द लाइन शिफ्ट बट रिमेन पैरेलल टू द ओरिजिनल लाइन। जब आप a को चेंज नहीं कर रहे हैं और b को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो लाइन है वो क्या होगी, पैरेलल होगी। यहाँ पे b का वैल्यू अलग, यहाँ पर b का वैल्यू अलग, यहाँ पर b का वैल्यू अलग। ठीक है, दस द लाइन इक्वल स्लोप बट डिफरेंट वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर में हमने ग्राफ स्ट्रेट लाइन को कैसे प्लॉट करना है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में a का मतलब क्या है, b का मतलब क्या है, x का मतलब क्या है, y का मतलब क्या है, सारी चीज़ें देखिए। कैसे स्लोप नेगेटिव होता है, कैसे स्लोप पॉजिटिव होता है, कैसे b का वैल्यू जो है वो इनिशियल वैल्यू बताता है जब x का वैल्यू 0 है, और वो x एक्सिस का जब वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे कितना पॉइंट है, y एक्सिस पे कट कहाँ पर है वो बताता है b। बहुत अच्छे से उन्होंने सब एक्सप्लेन किया। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझते हैं तो स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर अप्रोक्सीमेट फिनिश होता है। इसके बाद में जो हम देखने वाले हैं वो एक्सरसाइज देखेंगे और वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। थैंक यू वेरी मच।